वो तो ट्रेलर था, वो पहले वाला आंदोलन ट्रेलर था। पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा था मैं सत्ता में आया तो मैयड़ टोल को हम उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वो तो जाकर के बीजेपी की गोदी में बैठ गए। और जो टोलों के ऊपर गुंडागर्दी चल रही है इनको बंद कर लो, नहीं तो हम इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी आए दिन देखने में आती है। लगातार ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें टोल कर्मचारी आम आदमियों के साथ मारपीट करते हैं, उनसे जबरन जबरदस्ती करते हैं। ऐसा ही मामला एक और देखा गया है अग्रहा टोल प्लाजा का। ये टोल प्लाजा मैं आपको बता दूं, ये वही टोल प्लाजा है जो हिसार से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है। और इसी टोल प्लाजा पर कल किसान नेता संदीप जा रहे थे, जिस दौरान टोल कर्मचारियों की उनके साथ जबरन जोर व्यवस्था भी हो गई और टोल कर्मचारियों ने उनके साथ बर्बरता किया। बताया जा रहा था कि कुछ समय पहले तक वो कोमा में थे, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिति सही बताई जा रही है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए किसान नेता रवि आजाद हमसे जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार इस तरीके की वीडियोस सामने आती हैं, टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बार बार इस तरीके की वीडियोस जो सामने आ रही हैं, उससे क्या टोल कर्मचारियों का एक व्यवहार निश्चित कर दिया है कि अगर वो व्यवहार करेंगे आम आदमियों के साथ तो मारपीट ही करेंगे, लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। नहीं होगा, किसानों ने तो ये भी बोला था कि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगी तो हम कुछ ही दिनों में वापसी करेंगे, लेकिन कितना दिन हो गया किसान आंदोलन को खत्म हुए और अभी तक ये भी संकेत नहीं मिल पा रहे हैं कि कब किसान आंदोलन शुरू होगा। क्या लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं किसान कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे तभी हम कूच करेंगे? ये पहली बात तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली से आंदोलन स्थगित हुआ था और वो आंदोलन का एक पड़ाव था। अब पूरी ताकत से करीब करीब हमारे 7-8 मुद्दे हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, अग्निपथ योजना है, बिजली बिल की वापसी है, लखीमपुर खीरी का जो नरसंहार है उसमें न्याय की बात है, किसानों की पेंशन, कर्ज माफी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के लिए लाभकारी हो। इन सारी बातों को लेकर के पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। और आप भी जहां जाते हैं और हम भी जाते हैं, जाते ही एक बात पूछते हैं कि दोबारा आंदोलन कब शुरू होगा। वो तो ट्रेलर था, वो पहले वाला आंदोलन ट्रेलर था। पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, सब जगह तैयारियां हैं। अब ये बात मैं बहुत समय से सुन रही हूँ कि तैयारियां चल रही हैं, वो तैयारियां कब खत्म होंगी? तैयारियां 2023 में, बिल्कुल इस बात को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन। और वो ट्रेलर जो हमने बताया कि ट्रेलर जब इतना बड़ा था किसानों का, तो अब की बार तो हम चाहते हैं पूरी फिल्म चले। देश को जरूरत है आंदोलन की, किसान को जरूरत है। और सरकार की तानाशाही, गुंडागर्दी जो है वो चरम सीमा पर है। और किसी भी तरीके से देश को बचाने के लिए आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों को झुकाना और उनको रोकना, ये देशवासियों की जरूरत है। और हम सब इसके लिए तैयार हैं। अभी 24 तारीख में मीटिंग है करनाल में, 24 दिसंबर को, उसमें पूरी रणनीति का ऐलान होगा। और शायद आपकी और हमारी बात हुए काफी दिन हो गए, आप देखेंगे लगातार कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता जब संयुक्त किसान मोर्चा की कोई ना कोई कॉल ना होती हो और पूरे देश में उसको लागू ना किया जाता हो। रेगुलर मीटिंग होती है, हर महीने मीटिंग होती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए। बड़े आंदोलन को देखने के लिए और दिखाने के लिए पूरी मजबूती के साथ हम लड़ने वाले हैं। और हमारा संगठन, भाईचारा और एकता बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है, एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार उठता है कि हम जब टोल देते हैं तो उसके बदले में कुछ सुविधाएं हम चाहते हैं, जैसे कि कांटे की सुविधा हो गई, वॉशरूम की सुविधा हो गई और भी इस तरीके की तमाम सुविधाएं होते हैं, रोड की भी सुविधा चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए, ना एम्बुलेंस रहती है, ना क्रेन रहता है, ना कांटा चल रहा होता है, ना वॉशरूम साफ होता है, ना सड़कें सही होती हैं, तो टोल हम देते किस बात का है? ये बड़ी हैरानी की बात है। आप देखिए कि ज्यादातर सड़कें जिन पे टोल प्लाजा चल रहे हैं वो सड़कें, उनकी कितनी खराब हालत है। आदमी वहां फ्री में भी जाए तो भी 100 बार सोचे, बल्कि वहां टोल देकर के जाना पड़ता है। सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि केंद्र की सरकार का और हरियाणा की सरकार का या राज्य सरकारों का टोल प्लाजाओं की जो कंपनी है उनको संरक्षण है, या ये कह सकते हैं वो कंपनी उनकी खुद की है, या ये कह सकते हैं वो उनके परिवार वालों की या रिश्तेदारों की है। इसलिए केवल और केवल टोल की वसूली होती है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। वॉशरूम भी नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगी, सड़कें भी नहीं मिलेंगी, बहुत सारी सुविधा। आपकी गाड़ी अगर किसी सड़क पे खराब होती है और जहां से आप टोल दे करके गुजरे हैं
उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी भी टोल प्लाजा की है, NHAI की है। लेकिन कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं होती, सिर्फ पैसा लेंगे, प्यार से दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपको दबा करके लेंगे, फिर भी नहीं दोगे तो आपके साथ मार पिटाई होगी, आपके साथ गुंडागर्दी होगी, और फिर भी नहीं दोगे तो पुलिस भी तो इनका संरक्षण करने के लिए बैठी है। फिर बोलेंगे 112 को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, फिर पुलिस आकर के कहेगी मुकदमा दर्ज कर दे टोल नहीं दोगे तो। इसका ताजा उदाहरण तो हमने कल ही देखा है। पुलिस फिर बोलेगी, अब आदमी सोचता है यार पुलिस भी जो है दबाव डाल रही है और क्यों हम पंगे में पड़े, इसलिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अभियान चलाया था वोट लेने के लिए, और मैयड़ टोल मेरे हिसाब में था। दुष्यंत चौटाला ने कहा था मैं सत्ता में आया तो मैयड़ टोल को हम उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वो तो जाकर के बीजेपी की गोदी में बैठ गए। लेकिन हमारा अभियान चल रहा है और ये नहीं सुधरे तो ये निश्चित है ये टोल प्लाजा किसानों को उखाड़ने पड़ेंगे, इनकी एक एक ईंट उखाड़नी पड़ेगी। 60 किलोमीटर का नियम है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। NHAI का रूल है कि 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं हो सकता। 7 किलोमीटर पे टोल है, 17 किलोमीटर पर टोल है, 27 किलोमीटर पर टोल है, 37 किलोमीटर पर टोल है। ये टोल भी अवैध है, ये भी अवैध है। और बहुत सारे हरियाणा में करीब करीब 18 से 20 टोल अवैध चल रहे हैं, अवैध वसूली हो रही है, कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि करोड़ों रुपए की इनकम है और वो नेताओं और अधिकारियों के पास जाती है, बड़े व्यापारियों के पास जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको लेकर के हम जागरूकता भी अभियान भी चलाते हैं, और जहां जैसी जरूरत पड़ेगी इनके खिलाफ कड़े निर्णय लिए जाएंगे। या तो इनको सरकार सुधार लेगी, और सरकार नहीं सुधार सकती तो फिर हम तो सुधारेंगे। और हम सरकार को यही बात कह रहे हैं, चाहे वो चिकनवास लांदड़ी का जो संदीप धीरणवास का मामला है, और जो टोलों के ऊपर गुंडागर्दी चल रही है, इनको बंद कर लो, नहीं तो हमारी दवाई कड़वी बहुत होती है, हम इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे रवि आजाद को, जो कि किसान नेता हैं और लगातार किसानों के प्रति अवेयर कराने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टोल टैक्स कितना वाजिब है, कितना सही है? क्या आपको लगता है कि टोल टैक्स हम सही रूप में दे रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।